हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर है देश और दुनिया की 29 दिसंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट न्यूज यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में किस संसद सदस्य ने 1 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में जन रसोई का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौतम गंभीर। ये है आपका हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल। गौतम गंभीर जन रसोई टू सर्व लॉन्च एट RS1 इन ईस्ट दिल्ली। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, गौतम गंभीर जो वर्तमान में ईस्ट दिल्ली से सांसद हैं, ये कभी आपका भारतीय क्रिकेट टीम के भी हिस्सा हुआ करते थे। इन्हीं के द्वारा जन रसोई का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है, जिसके द्वारा 1 रुपये में लोगों को आपका भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका अन्य राज्यों की, तो साथियों ध्यान रखना, अभी हाल ही में भारत के अनेक राज्यों ने आपका भोजन उपलब्ध कराने के लिए, कम कीमत में भोजन उपलब्ध कराने के लिए आपका डिफरेंट योजनाएं लागू की हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंदिरा रसोई। कौन सा साथियों? इंदिरा रसोई, जो शुरू की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। दूसरा है आपका अम्मा रसोई। कौन सा दोस्तों? आपका अम्मा रसोई। ये अम्मा रसोई शुरू किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। शिव भोज काफी चर्चाओं में था। ये शिव भोज योजना आपका मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराने के लिए चलाई गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। जबकि आपका अटल कैंटीन योजना, कौन सी साथियों? अटल कैंटीन योजना है, ये चलाई गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। इन सारे पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में अमेरिका के न्यू जर्सी सीनेट ने भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र। ये है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल। वेटरन एक्टर धर्मेंद्र ऑनर्ड विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय न्यू जर्सी सीनेट एंड जनरल असेंबली। अब ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में धर्मेंद्र एक भारतीय अभिनेता है, जिनका आपका भारतीय फिल्मों में बहुत बड़ा क्या रहा है, योगदान रहा है। तो इन्हीं के योगदान को फिल्मों में रेखांकित करने के लिए न्यू जर्सी की जो सीनेट है, उसके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से प्रदान किया गया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये सामने आपकी तस्वीर है धर्मेंद्र की, आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 100वीं किसान रेल को PM मोदी ने हरी झंडी दी। पहली किसान रेल कब चली थी? इसका राइट आंसर है 7 अगस्त 2020 को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पहली किसान रेल चली थी वो 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र से बिहार चली थी। कहाँ साथियों? आपका महाराष्ट्र से आपका बिहार चली थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। महाराष्ट्र का एक स्थान है देवलाली और बिहार का स्थान है दानापुर। 7 अगस्त 2020 को देवलाली से दानापुर तक पहली किसान रेल आपका जो है चली थी। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यह है आपका फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल, गुड न्यूज फॉर फार्मर्स, PM मोदी फ्लैग्स ऑफ इंडियन रेलवे 100th किसान रेल। अब ध्यान रखिएगा, अभी यानी कल ही 28 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस प्रकार से आपका जो 100वीं किसान रेल थी उसको आपका हरी झंडी दी गई। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो किसान रेल है वो आपका संगोला एक्चुअली में महाराष्ट्र का एक स्थान है। इसी संगोला से आपका पश्चिम बंगाल शालीमार तक आपका ये रेल आपका जाएगी। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, यानी संगोला महाराष्ट्र से शालीमार तक ये रेल जाएगी। अब ध्यान रखिएगा, ये किसान रेल चलाने का आपका क्या मकसद है?
या क्या उद्देश्य? एक्चुअली में दोस्तों वे सभी उत्पाद जो आपका जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब आपका जैसे पत्ता गोभी है, प्याज है, फल में ऑरेंज है, अंगूर है, अनार है, केला है आदि, आपका जितने भी प्रोडक्ट होते हैं जो कम समय में आपका खराब हो जाते हैं, तो वे सभी उत्पाद जो जल्दी खराब हो जाते हैं उन्हें आपका जो किसान है वो आपका कम समय में, यानी आपका जो है कम से कम समय में ग्राहक तक पहुंचा पाए, मंडियों में पहुंचा पाए। इसीलिए आपका भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, किसान रेल शुरू किया गया था 7 अगस्त 2020 को, और अभी आपका ये 100वीं किसान रेल शुरू की गई है, जिसे कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आपका क्या दी गई है, हरी झंडी दी गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो किसान रेल का आपका कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट आपका आया था 2020-21 के बजट में। कब आपका साथियों? 2020 और 21 का जब बजट पेश किया गया था, तो इसी बजट में आपका किसान रेल का कॉन्सेप्ट रखा गया था। और ध्यान रखिएगा, पहला जो किसान रेल शुरू किया गया वो 7 अगस्त 2020 को किया गया, और जबकि आपका जो 100वीं किसान रेल शुरू की गई वो की गई आपका 28 दिसंबर 2020 को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस किसान रेल को हरी झंडी दी। अगर बात करें भारत में रेल परिवहन की, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में जो पहली आपका रेलगाड़ी चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को। कब चली थी साथियों? 16 अप्रैल 1853 को। ये चली थी आपका मुंबई से ठाणे के बीच में, और आपका 34 किलोमीटर आपका ये चलती है, और आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसे चलाया जाता है। उस समय आपका जो गवर्नर थे वो थे आपका लॉर्ड डलहौजी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इसीलिए भारत में रेलवे का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जबकि भारत में जो दूसरी रेल चलती है वो चलती है 1854 में। कब चलती है साथियों? ठीक एक साल बाद 1854 में कोलकाता से रानीगंज। कहां से साथियों? कोलकाता से रानीगंज। जबकि पहली रेल सेवा कहां चलती है? मुंबई से आपका ठाणे, और दूसरी चलती है आपका कोलकाता से रानीगंज। कब? आपका 1854 में। ये आपका 180 किलोमीटर चलती है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका विश्व में रेलवे की लंबाई की दृष्टि से भारत के स्थान की, तो ध्यान रखिएगा भारत का लंबाई की दृष्टि से 4वां स्थान है, और जबकि विश्व में सबसे लंबी रेलवे लाइन है आपका यूएसए में, और दूसरा स्थान है आपका चीन का, जबकि थर्ड स्थान है रशिया का। अगर भारत में रेल लाइनों की अधिकतर लंबाई राज्यों की बात करें, तो आपका पहला स्थान है जहां सबसे ज्यादा रेलवे लाइन की लंबाई है वो है आपका यूपी, दूसरा स्थान है आपका राजस्थान का, और तीसरा स्थान है आपका महाराष्ट्र का, और जबकि चौथा स्थान है गुजरात का। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। भारत की जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है उसका नाम है साथियों विवेक एक्सप्रेस। कौन सा साथियों? आपका विवेक एक्सप्रेस नाम है, जो आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, यानी डिब्रूगढ़ आपका एक्चुअली में असम में पड़ता है, और कन्याकुमारी है आपका तमिलनाडु में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत की जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है उसका नाम है आपका विवेक एक्सप्रेस। ये लगभग आपका 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर बात करें आपका भारत के सबसे तेज गति से चलने वाले ट्रेन की, तो ध्यान रखिएगा उसका नाम है ट्रेन 18, जिसे आपका नया नाम दे दिया गया है वंदे मातरम एक्सप्रेस। कौन सा साथियों? वंदे मातरम एक्सप्रेस भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है, और इसकी आपका जो अधिकतम गति बताई गई है वो है आपका 180 किलोमीटर। और ध्यान रखिएगा जो गोरखपुर आपका रेलवे प्लेटफॉर्म है ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। कौन सा दोस्तों? आपका गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे बड़ा आपका रेलवे प्लेटफॉर्म है, और गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे का भी मुख्यालय है। और एक पॉइंट दोस्तों
बहुत बार बेसिक सा क्वेश्चन है ये, जो अक्सर एग्जाम में आ जाता है लेकिन हम मिस कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भारतीय रेल नेटवर्क है, क्या है साथियों, आपका जो भारतीय रेल नेटवर्क है इसे आपका 17 जोन में डिवाइड किया गया है, यानी कहने का मतलब आपका 17 जोन में आपका विभाजित किया गया है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये सारे एडिशनल फैक्ट साथियों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस संगठन द्वारा बेस्ट कंपनी प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिक्की इंडिया के द्वारा। साथियों, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को फिक्की के द्वारा बेस्ट कंपनी प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका फिक्की की, फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी स्थापना 1927 में घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास के द्वारा महात्मा गांधी जी की सलाह पर होती है। इसका मुख्यालय वर्तमान में न्यू दिल्ली में है। और ध्यान रखिएगा, इसके जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, उनका नाम है उदय शंकर। क्या नाम है साथियों? उदय शंकर। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हाल ही में दशक यानी डेकेड के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गैरी फील्ड सोबर्स अवार्ड के लिए किसे नामित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। विराट कोहली को डेकेड के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गैरी फील्ड सोबर्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, आईसीसी ने अभी हाल ही में आपका जो है, जो खिलाड़ी होते हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए आपका जो है डेकेड का, यानी उन्होंने जो दशक में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जिस खिलाड़ी का रहा उसके लिए आपका पुरस्कारों की घोषणा की। और ये है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, विराट कोहली नेम्ड आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड और MS धोनी रिसीव्स स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ऑनर। अब ध्यान रखिए दोस्तों, विराट कोहली को आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड और सर गैरी फील्ड सोबर्स अवार्ड प्रदान किया गया। और साथ में ध्यान रखिएगा, ओडीआई क्रिकेट ऑफ द डिकेड अवार्ड विराट कोहली को ही प्रदान किया गया है। क्या साथियों, आपका जो वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड है ये आपका विराट कोहली को प्रदान किया गया है। सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, वर्तमान में इंडिया के क्या हैं, कैप्टन हैं। जबकि आपका MS धोनी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड द डिकेड आपका जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जबकि आपका आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, क्या साथियों, आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द डिकेड स्टीव स्मिथ को आपका प्रदान किया गया है। और आपका T20 क्रिकेट ऑफ द डिकेड राशिद खान जो अफगानिस्तान के क्या है खिलाड़ी हैं। और जबकि स्टीव स्मिथ वर्तमान में आपका ऑस्ट्रेलिया के क्या हैं खिलाड़ी हैं। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। जबकि आईसीसी फीमेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड अवार्ड जो सम्मानित किया गया वो प्रदान किया गया है एलिसे पेरी को। क्या किसको साथों? एलिसे पेरी को आपका प्रदान किया गया है। इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर से। आईसीसी फीमेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड अवार्ड एलिसे पेरी को प्रदान किया गया है जो ऑस्ट्रेलिया की आपका खिलाड़ी हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इन्हीं को आपका T20 फीमेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड से भी सम्मानित किया गया। तो इन सारे पॉइंट को दोस्तों बहुत
बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका आईसीसी की, किसकी दोस्तों, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना होती है 1909 में। कब होती है साथियों, 1909 में। इसका मुख्यालय वर्तमान में दुबई में है, दुबई यानी आपका यूनाइटेड अरब अमीरात, जहां पर आपका अभी हाल ही में आईपीएल का 13वां संस्करण आयोजित किया गया और जिसमें आपका विजेता रहा मुंबई इंडियंस और उप विजेता रहा आपका दिल्ली कैपिटल्स। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। कौन है साथियों, ग्रेग बार्कले आपका आईसीसी के क्या है, अध्यक्ष है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस संस्थान ने अरुणाचल प्रदेश में मोनापा हस्त निर्मित कागज, फिर से रिवीजन करते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने अरुणाचल प्रदेश में मोनापा हस्त निर्मित कागज निर्माण करने की इकाई की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खादी विकास और ग्राम उद्योग आयोग यानी KVIC। इसी के द्वारा आपका जो मोनापा हस्त निर्मित कागज है इसके इकाई की शुरुआत की है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो आपका मोनापा हस्त निर्मित कागज है ये लगभग आपका 1000 पुरानी आपका जो है क्या है, हस्त निर्मित कागज का एक कला है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब मोनापा कला 1000 वर्ष पुरानी है और अभी प्रेजेंट टाइम पर विलुप्त होने की कगार पर है। और इसी को बचाने के लिए यहाँ पर आपका एक यूनिट स्थापित किया गया है, किसके द्वारा, KVIC यानी खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। अब ध्यान रखिएगा, इस कागज को आपका स्थानीय भाषा में, क्या साथियों, आपका इस कागज को स्थानीय भाषा में मोनसुगु कहा जाता है। ये है आपका द सेंटिनल का आर्टिकल जो पूर्वोत्तर भारत से निकलता है। KVIC रिवाइव्स मोनापा हैंडमेड पेपर इंडस हिस्टोरिक इवेंट फॉर द लोकल ऑफ तवांग। अब ध्यान रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश के आपका एक स्थान है जिसका नाम है आपका तवांग। इसी तवांग में आपका जो मोनापा हस्त निर्मित कागज है इसकी आपका यूनिट स्थापित की गई है KVIC के द्वारा। अब ध्यान रखिएगा, इससे स्थानीय भाषा में मोनसुगु कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, मोनसुगु कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, इस कागज का ऐतिहासिक महत्व भी है और धार्मिक महत्व भी है। इसका प्रयोग जो बौद्ध मठ होते हैं, बौद्ध मठों में आपका जो धर्म ग्रंथ होते हैं और स्तुति गान होते हैं, इनको लिखने के लिए आपका यहाँ पर क्या किया जाता है, इस मोनापा हस्त निर्मित कागज का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, इसी के संरक्षण के लिए जो आपका 1000 साल पुरानी आपका क्या है, एक कला है, इसी को प्रिजर्व करने के लिए जो आपका भारतीय खादी ग्राम उद्योग आयोग है उसके द्वारा अभी हाल ही में आपका क्या किया गया है, यहाँ पर एक यूनिट स्थापित की गई है तवांग में। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने 50,000 तक ऋण का माफ करने के लिए, क्या साथियों, हाल ही में किस राज्य ने 50,000 तक का ऋण माफ करने के लिए ऋण माफी योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी झारखंड सरकार ने आपका जितने भी किसानों ने या मजदूरों ने आपका वहां पर ऋण लिया हुआ है उनको आपका 50,000 तक का ऋण क्या किया जाएगा, माफ किया जाएगा। ये है आपका द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल RS 2000 करोड़ फॉर द फार्म लोन वाइवर्स झारखंड टू रिप्लेस किसान बीमा योजना। यानी किसान बीमा योजना के तहत ही आपका 2000 करोड़ आपका जो फंड है वो रिलीज किया गया है और जिसके तहत आपका यहाँ पर 2000 करोड़ का लोन किया जाएगा, माफ किया जाएगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और आपका किसने शुरू कर रखा है, झारखंड सरकार ने। अगर बात करें आपका झारखंड की तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना
15 नवंबर 2000 को होती है। कब होती है आपका? 15 नवंबर आपका 2000 को होती है और भारत के 28वें राज्य के रूप में ये स्थापित होता है बिहार से अलग होके। वर्तमान में यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन, ये सामने आपको तस्वीर दिख रही होगी, और यहाँ की आपका गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। अब ध्यान रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी आपका राज्यपाल है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं सिंहभूम, बेटला और हजारीबाग। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ल्यूकोसिकिन हर्बल दवा। कौन सी? ल्यूकोसिकिन हर्बल दवा विकसित करने के लिए किससे साइंस ऑफ द ईयर अवार्ड किस वैज्ञानिक को प्रदान किया गया? दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गई है, फिर से आपका इसको पढ़ लेते हैं। ल्यूकोस्किन हर्बल दवा विकसित करने के लिए साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किस वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेमंत कुमार पांडे। किसको प्रदान किया गया साथियों? हेमंत कुमार पांडे को आपका ये प्रदान किया गया है। ये है आपका आउटलुक का आर्टिकल, ल्यूकोस्किन डेवलपर्स हेमंत कुमार पांडे गेट्स डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। अब ध्यान रखिएगा, जो हेमंत कुमार पांडे हैं उन्होंने आपका एक ल्यूकोस्किन हर्बल दवा क्या की? विकसित की, ठीक है ना। अब आपका इनको इसी दवा के विकसित करने के लिए 2020 का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक्चुअली में आपका एक बीमारी होती है जिसे आपका ल्यूकोडर्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? ल्यूकोडर्मा। क्या बोला जाता है आपका? ल्यूकोडर्मा। ये जो ल्यूकोडर्मा बीमारी है इसी के लिए आपका इन्होंने एक दवा विकसित की जिसे आपका ल्यूकोस्किन हर्बल कहा जाता है। ये सामने आप देख सकते हैं। और आपका जो ल्यूकोडर्मा बीमारी है एक आपका स्किन रोग है और इसी की जो आपका हर्बल औषधि है वो है आपका ल्यूकोस्किन। कौन है साथियों? ल्यूकोडर्मा की जो दवा है वो है आपका ल्यूकोस्किन। इसी के आपका जो है इनको विकसित करने के लिए साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। ये वर्तमान में डीआरडीओ के क्या है? वैज्ञानिक है। अगर बात करें आपका डीआरडीओ का तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म्स होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ध्यान रखिएगा डीआरडीओ की जो स्थापना की जाती है वो की जाती है 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, जबकि वर्तमान में इसके आपका अध्यक्ष हैं जे सतीश रेड्डी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और इसी डीआरडीओ के वैज्ञानिक के द्वारा आपका ल्यूकोडर्मा एक स्किन रोग है, इसकी आपका हर्बल औषधि का विकास किया है जिसका नाम है ल्यूको स्किन। क्या नाम है साथियों? ल्यूको स्किन। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में भारत ने सर्वप्रथम हॉट एयर बैलून सफारी शुरू की गई? अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर गलती से सफाई हो गया, ये एक्चुअली में आपका सफारी है। अब इसका राइट आंसर है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। यानी हाल ही में आपका जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है इसने आपका भारत में सर्वप्रथम हॉट एयर बैलून सफारी आपका जो है योजना शुरू कर रखी है। अब ये है आपका फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल, इंडिया फर्स्ट टाइगर रिजर्व हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस आपका जो है योजना के तहत या आपका जो एयर बैलून सफारी है इसके तहत होगा क्या कि इस नेशनल पार्क में, यानी जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, यहाँ पर आपका कुछ बैलून स्थापित किए जाएंगे और उन बैलून के माध्यम से आप क्या करेंगे? टाइगर रिजर्व का आपका दौरा करेंगे, यानी टाइगर रिजर्व को देखेंगे। यहाँ पर टाइगर होगा, चीता होगा या आपका जो अन्य जो जानवर होंगे उनको आप यहाँ पर देख पाएंगे। यानी बैलून के माध्यम से आप हवा में उड़ेंगे और आपका उसके बाद आप इस पार्क का क्या करेंगे? आनंद करेंगे, यानी आनंद लेंगे। तो ध्यान रखिएगा ये पहला आपका टाइगर रिजर्व है जिसके द्वारा आपका यानी जो एयर बैलून सफारी है उसको आपका लॉन्च किया गया है।
लड़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। और नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान किस राज्य में चलाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। ये है आपका द सेंटिनल का आर्टिकल। मिनिस्टर किरण रिजिजू फ्लैग्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान। अब ध्यान रखिएगा, ये जो आपका ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान है ये शुरू किया गया है किसके द्वारा? अभी हाल ही में जो वर्तमान में खेल मंत्री हैं भारत सरकार के, जिनका नाम है आपका किरण रिजिजू, इन्हीं के द्वारा आपका अरुणाचल प्रदेश का एक ऊपरी जिला है जिसका नाम है आपका सियांग, इस सियांग से आपका इसको शुरू किया गया। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका प्रमुख उद्देश्य है नदी के जल की गुणवत्ता और मछलियों के आंकड़े आपका जो है एकत्रित करना। इसीलिए आपका जो है ये जो ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान है इसको शुरू किया गया है और इसे आपका शुरू किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में आपका जो है इसको शुरू किया गया है। अगर बात करें आपका ब्रह्मपुत्र नदी की तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये आपका तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में इस नदी को यानी ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। जब आपका ये इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश यानी भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। अब ध्यान रखिएगा, जब अरुणाचल प्रदेश में ये असम में प्रवेश करती है तो असम में आपका इसमें लोहित नदी मिलती है। तो असम में इसके पहुंचने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी नाम इसका पड़ता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यानी आपका तिब्बत में इसे सांगपो और आपका अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में आपका इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और जब ये असम से आपका नीचे होते हुए कहाँ पहुंचती है? आपका बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम पड़ जाता है जमुना। और जब आपका जमुना में गंगा मिलती है तो इनकी संयुक्त धारा को, यानी कहने का मतलब गंगा, जिसे आपका बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। अब ध्यान रखिएगा, जब पद्मा और आपका गंगा मिलते हैं तो इनकी संयुक्त धारा को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आपका ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर बहती है। एक है आपका चाइना यानी तिब्बत से होते हुए, दूसरा आपका इंडिया और तीसरा आपका बांग्लादेश। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और गंगा में मिलने वाली ये सबसे बड़ी नदी भी है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ का एनालिसिस, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।